पीके फैक्टर में आज हम पहुंचे हैं सिवान। सिवान वो इलाका है जहां यादवों का गढ़ माना जाता है। यहां इंडिया अलायंस के सीपीआईएमएल की 2 सीटें हैं, कांग्रेस की 1 है, आरजेडी के पास सीटें हैं और बीजेपी के पास सिर्फ 2 सीटें हैं। प्रशांत किशोर यहां पर जात पात छोड़कर वोट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन सिवान 2 चीज़ों के लिए फेमस है। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिवान से हुए, लेकिन 90 के दशक में एक और चेहरा उभरा जिसकी वजह से सियासत में उबाल आया और सिवान कुख्यात हुआ, शहाबुद्दीन। लेकिन अब माहौल बदल चुका है। जिस प्रकार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिक्षा के जरिए चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी जी से मिले और एक आंदोलन का हिस्सा बने, वहीं इसी सिवान में प्रशांत किशोर शिक्षा की बात कर रहे हैं। जब भाषण देते हैं तो कहते हैं जात पात धर्म नहीं, बच्चे का चेहरा देखकर वोट कीजिए। ऐसे में सवाल है कि पीके फैक्टर का असर क्या रहेगा, खासकर सिवान में जहां माना जाता है कि मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन आरजेडी की मजबूती का प्रतीक है, पहचान है। जात यहाँ एक बड़ी चीज है, तो क्या जात की जकड़ को पीके फैक्टर ढीला कर पाएगा, यही सवाल है। लोग सुनकर निकले हैं, लोगों से जरा बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? पंकज सिंह। पंकज सिंह, पहली वोट है जी। किस समाज से आते? राजपूत से। राजपूत से। तो राजपूत समाज अब की बार किसके साथ? जन स्वराज के साथ। जन स्वराज के साथ। जब मैं कहता हूं राजपूत समाज, तो क्या राजपूत समाज एक साथ राजपूत के तौर पर सोचेगा या फिर प्रशांत किशोर की बात मानेगा? देखिए, अभी तो ये नया पार्टी है, अभी उनको उभरने में टाइम लगेगा, लेकिन जो शिक्षित आदमी है वो प्रशांत किशोर के साथ रहेंगे, क्योंकि अभी बहुत शिक्षित आदमी है प्रशांत किशोर। हाँ, शिक्षित आदमी है। हाँ जी। तो पिछली बार वोट किसको दिया था? पिछली बार में वोट नहीं किया था। अच्छा, फर्स्ट टाइम है। तो फर्स्ट टाइम वोटर प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? नूरुल होदा। नूरुल ओहदा साहब। होदा साहब, हम समझना चाहते हैं, जब मैंने शुरुआत की तो कहा कि आरजेडी का गढ़ है, मुस्लिम यादव का कॉम्बिनेशन है, शहाबुद्दीन भी यहाँ हुए तो उसी कॉम्बिनेशन से एक मजबूत नेता थे यहाँ पर। ऐसे में प्रशांत किशोर कितना बड़ा फैक्टर तो बहुत हैं, लेकिन थोड़ा समस्या ये है कि 2 ग्रुप में लोग बटे हुए हैं यहाँ पे। ना 5 पार्टी इधर है, 5 पार्टी उधर है। उनमें से जो है, जो अच्छे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो बिहार के बारे में सोचते हैं कि कुछ अच्छा होना चाहिए, ये जात पात से ऊपर उठ करके, तो वो लोग प्रशांत जी को चाहते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? रामेश्वर सिंह। सिंह साहब, किस तरीके से आप देख रहे हैं? और जब कोई अपने आप को, मैंने यहाँ प्रत्याशियों के नाम देखे, हर कोई प्रत्याशी अपना पूरा नाम लिखता है जिसमें स्पष्ट हो जाए किस जात से, किस समाज से है। कितनी बड़ी हकीकत? इसमें कोई हकीकत नहीं है, तो अपना टाइटल लिखना, ये तो अपने सब लोगों के मन की बात है। अपना टाइटल लोग लिखते हैं, उससे ये फर्क नहीं पड़ता है कि जाति के हैं। लेकिन अभी हम लोग जाति से ऊपर उठ करके इस बार जातिवाद खत्म करना है बिहार में, इसलिए जन स्वराज को लाना है। तो इस जन स्वराज इसलिए चाहिए। एक सवाल ये कि कितने % लोग आपको लग रहा है कि आपकी सोच से मैच करते हैं? कितना बड़ा बदलाव जमीन पर है? करीब 30-35% लोग इस सोच के हो गए हैं। 30% हो गए। हाँ। लहर बनी है। लहर बनी है। अगर टूटेंगे तो किसके वोट टूटेंगे? सबके वोट टूटेंगे। इसमें यह नहीं है कि एक पार्टी के वोट टूटेगा, इसमें सभी पार्टी का, 10 पार्टियां हैं, 10 पार्टी का वोट टूटेगा। आपका नाम क्या हुआ? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र कुमार जी, फर्स्ट टाइम वोटर हैं? इसके पहले दिए थे वोट। कहाँ वोट दिए? भाजपा को। भाजपा को। अब प्रशांत किशोर को सुनने आए हैं या मन बना चुके हैं? सुनने भी आए हैं और मन बना चुके हैं। हमारे यहाँ लगभग जितने हम लोग के युवा साथी हैं, ये सारे लोग का झुकाव अब धीरे धीरे जन स्वराज की तरफ जा रहा है। पहले सोच में विचार कर रहे थे युवा, लेकिन अब ज़्यादातर युवाओं की और महिलाओं की जो सोच हम देख रहे हैं गांव में, वो जन स्वराज की तरफ धीरे धीरे झुकाव ज़्यादातर बढ़ रहा है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है और चुनाव की जो सरगर्मियां हैं जितने अपने उफान पे जा रही है, उतने युवा और महिला जो वोटर किस बात पे? पहला तो यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन।
इसलिए कि हर एक घर के बच्चे कहीं ना कहीं पलायन का दंश हर एक परिवार जूझ झेल रहा है। और इस दंश को आप देखिए, अभी मुंबई में पलायन के चलते ही यहाँ पे बिहारियों को वहाँ पे गंदी गंदी गालियाँ दे करके मारा जा रहा है यहाँ के बच्चों को। बाबा क्या नाम हुआ? ब्रजकिशोर सिंह। ब्रजकिशोर सिंह जी राजपूत समाज से हैं, भूमिहार हैं। भूमिहार और राजपूत बीजेपी के मजबूत वोटर माने जाते हैं। अब की बार क्या हाल? इस बार तो इनको देना है। इनको दे रहे हैं? हाँ, पिछली बार कहाँ दिया था? हम तो गांव में नहीं रहते हैं, इसलिए किसी को नहीं दे पाए हैं। अच्छा, कहाँ रहते हैं? आप भी पलायन के शिकार हैं? हाँ, बाहर रहते हैं। बाहर रहते हैं। तो किस बात पे आपको लग रहा है कि प्रशांत किशोर की बात में दम है? ना इनको जात वाला बीमारी नहीं है, किसी जात को नहीं बंटवारा कर रहे हैं, इनको बस विकास के लिए। क्या नाम हुआ भैया? सर विनीत कुमार चौबे। चौबे साहब किस इलाके से हैं? इसी इलाके से। रघुपुर से। ये अपना कौन सा है? रघुनाथपुर। रघुनाथपुर से ही है जी। तो रघुनाथपुर में एक मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन रहता है जी। अब की बार उसकी स्थिति क्या रहेगी? सर ज़्यादा वो नहीं होगा, लेकिन होगा थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत, जो ज़्यादा नहीं होगा। ज्यादा नहीं होगा। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ज्यादा नहीं होगा? क्योंकि ये मतलब नया पार्टी है, अब जो धीरे धीरे जो अपना कदम बढ़ाने में इसको समय लगेगा। जी। तो अब की बार बड़े करिश्मे की उम्मीद नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, इस बार कोई ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी कुछ होगा। कुछ होगा। कुछ होगा। किंग नहीं तो किंग मेकर। हाँ जी। हराने में कम भूमिका। से कम 5% जो है वोट दोनों का कटेगा, बीजेपी का लालू का। लालू का जी। तो कह रहे हैं कि 5% वोट का डेंट डालेंगे लालू को और 5% वोट का डेंट डालेंगे बीजेपी को। क्या नाम हुआ भैया आपका? गुड्डू सिंह। गुड्डू सिंह जी राजपूत हैं? क्या तस्वीर नजर आ रही है बिहार की? पीके कितना बड़ा फैक्टर? बहुत बड़े फैक्टर हैं, क्योंकि इन्होंने जो इनका जो विज़न है, इनका जो काम करने का जो तौर तरीका है, जो आज के जो विशेष रूप से जो यूथ है, जो नई पीढ़ी है, इनको पसंद कर रही है, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। और दूसरी चीज़ क्या, इनका जो विज़न है जो बहुत अच्छा है। शिक्षा की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ के लोग जा करके महाराष्ट्र में भाषा के नाम पे, बाहरी मजदूर के नाम पे गाली सुन रहे हैं, मार खा रहे हैं, तो इनका जो विजन है बहुत अच्छा है। तो ऑफिशियली यहाँ के जितने भी नवयुवक हैं विशेष रूप से इनका प्रति बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव हैं और लोग खुश हैं, इनके आने से बहुत खुश हैं। सवाल ये है कि प्रशांत किशोर अच्छे हैं, क्या यहाँ जब कैंडिडेट के पोस्टर लगे हैं वो मैदान में उतरेंगे तो क्या उनमें इतना पुल है कि वो वोट हासिल कर पाए? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। ये अभी इसको क्लियर नहीं बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे अभी हमारे जो कैंडिडेट होंगे, एमएलए जो कैंडिडेट होंगे, उनके ऊपर अभी 100% हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि कौन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी ये जो फिगर है क्लियर नहीं हुआ है। ऑब्वियसली हर सीट में 3-4 दावेदार हैं, क्योंकि 1 2 3 4 सब लोग बोल रहे हैं कि हम हैं, तो ये क्लियर नहीं हुआ है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और यहाँ का कोई लोकल हो और बढ़िया छवि का हो, एजुकेटेड हो, तो ऑफिशियली वो काम करेंगे। जन स्वराज का स्टिकर लगाए हैं जी। क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुजीत सिंह पड़ेगा। और सबसे पहले तो पोस्टर भी लगा है। सबसे पहले आपका चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप यहाँ तक हमारे टारी बाजार तक आए, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद छोड़िए सर, धन्यवाद इस बात में होगा। आकलन बताइए आपका। आकलन इस बार हम लोग सरकार बनाएंगे। इस इलाके की बात करो ना, रघुनाथपुर की क्या तस्वीर? तो रघुनाथपुर में हम लोग किसी से कम है क्या? यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा बाहुबली लोग आ रहे हैं। हम लोग जनता जो है हम लोगों को भली भांति जानती है, हम लोगों को अच्छा मतलब अथी दे रहा है। रिस्पांस जो है यहाँ पे बहुत अच्छा। जन स्वराज का किस बात पे लग रहा है? अगर आप यहाँ तो आरजेडी का विधायक है, आरजेडी की वोट काट पाएंगे? पहले हम ही लोग बनाए हैं आरजेडी को विधायक को, और अभी जो है हम ही लोग जन स्वराज का विधायक बनाएंगे। लेकिन लगातार आरजेडी आती रही ना, यहाँ तो बीजेपी और आरजेडी कुछ ना कर पाई। तो वही हम लोग हैं आरजेडी वाले, पहले वाले। अरे पूरी बात तो सुन लो मेरी भैया, मैं कह रहा हूँ ये कॉम्बिनेशन ऐसा बना कि आरजेडी यहाँ से नहीं खिसकी, चाहे मोदी आ गया, चाहे नीतीश आ गया, चाहे बीजेपी। नहीं, इसके पहले 2 बार ये आपका 2 बार बीजेपी थी, फिर वापस आरजेडी और 2 बार आरजेडी, पहले 2 बार आरजेडी थी। जी जी जी। इस बार जन स्वराज आएगा, इसके बाद जन स्वराज आएगा। जी। बाबा प्रणाम, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम तो बबन सिंह है। बबन सिंह जी, बहुत चुनाव देखे? हाँ, बहुत है। अब की बार चुनाव की क्या तस्वीर लग रही है? क्या तस्वीर लग रही है? अभी तो पहला दिन है, आज मीटिंग भइल बा, अभी कितना लोग आई जाई
अच्छा, आज पहले दिन आए हो? हाँ, पहले। सुना प्रशांत किशोर को? हाँ तो क्या समझ आया? बात ठीक कर रहे हैं प्रशांत किशोर? हाँ, ठीक कर रहे हैं। कितना असर रहेगा? आपका अनुभव क्या कहता है? चोर लोग के नाम धरता रहे, अनुभव का कहता। अच्छा, हाँ। चोर लोग रहे नेता। हाँ, चोरे लोग बा जे अच्छा। पब्लिक के गंजन देता, पब्लिक के धन खाता। बाबा क्या नाम हुआ? प्रेमचंद राम, प्रेमचंद राम जी। किस समाज से आते हैं? शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट। तो जब आप एक शेड्यूल कास्ट समाज से आते हैं जहां माना जाता है कि शेड्यूल कास्ट का उत्पीड़न हुआ, राजनीतिक में हिस्सेदारी आई तो शेड्यूल कास्ट को कुछ अधिकार मिले, ऐसे में जब जात पात छोड़ने की बात होती है तो आपके मन में क्या आता है? वो तो अधिकार मिल चुका है पहले से, जो 1956 के बाद में 52 में इलेक्शन हुआ तब से संविधान में हुआ, किसी को देने की जरूरत नहीं कि कोई देगा, ऑलरेडी मिल चुका है, उसको प्रैक्टिकल में लेना है। प्रैक्टिकल में लेना है बस। तो जहां आप संविधान की बात कर रहे हो वहीं दल हैं जो कहते हैं कि संविधान बचाना है, संविधान खतरे में है। ऐसे में आपकी पसंद क्या होगी? संविधान जो चलता है चलता रहेगा, उसमें तो छेड़छाड़ किसी को होगा नहीं। संशोधन लोग करते हैं, फिर दूसरे आदमी आएंगे, फिर उसमें संशोधन करेंगे। जो अच्छा होगा वो होगा, जो खराब होगा वो होगा। तो अगर प्रशांत किशोर वोट लेते हैं तो कटेंगे किसके? भाजपा का। भाजपा। आरजेडी का नहीं कटेगा? आपका ये आकलन क्यों है? अगर वोट कटेंगे, जात पात की दीवार टूटेगी तो हर तरफ टूटेगी, और अगर एक ही दल की टूट रही है, जात पात की दीवार नहीं ना है। नहीं, आरजेडी का वोट क्यों नहीं टूटेगा? उनकी एक साथ रहने का कारण क्या है? ये प्रशांत किशोर जी जो है ना, वो अपने को ये बंगाल में किए, अपना एरी चोरी लगा, फिर बिहार में कर रहे हैं, लेकिन प्रभाव पड़ेगा नहीं। पैसा है, खर्च हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन सार्थक नहीं होगा। रैली में आए थे? नहीं, अच्छा, हम खेत में से आ रहे हैं। अच्छा, बाबा खेत में आ रहे थे, रैली से नहीं आए हैं। संविधान, अधिकार, हक, जात पात उन सब से परे बाबा कह रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। असर पड़ेगा उस बात को लेकर उन्हें बहुत बड़ी शंका है। आइए आगे चलते हैं। रैली में जो भाषण होता है उसके बाद की जो चर्चा इस तरह के स्थान पर होती है, उससे माहौल बनता है। उसी माहौल को नापने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? बीकी सिंह पड़ेगा। कहाँ से आए सिंह साहब? हम हैं कजरासन से। राजपूत समाज से? जी जी। तो प्रशांत किशोर को सुना? जी जी, बहुत अच्छी तरह सुने। सुनने आए थे या बाई चांस यहाँ? नहीं, सुनने आए थे। अच्छा, पर्सनल उनके लिए सुनने आए थे। सुनने आए थे जी। तो क्या तस्वीर लग रही है अब की बार बिहार की? तस्वीर लग रही है कि यही चाहिए कि बिहार बदलाव चाहिए। हमने नीतीश कुमार को जिताया, लालू को भी वोट दिया, हमने दिया गर्जीवन दिया, अब हम लोग वोट देंगे। तो हम लोग की यही मांग है कि प्रशांत किशोर को हम लोग जिताना चाहते हैं। तो गार्जियन जो आप वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या गार्जियन है आपके साथ? जी नहीं, गार्जियन नहीं साथ दे रहे? वो साथ दे रहे हैं। हाँ। लेकिन अभी का जो माहौल है वो हम प्रशांत किशोर को देना चाहते हैं। देना चाहते हैं किस बात पे? बदलाव के लिए। बदलाव के लिए। अभी आप सुनते होंगे महाराष्ट्र में, आप देख रहे हैं बिहारी वहाँ जाकर खेदा करा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, इसी को देखते हुए हम लोग प्रशांत किशोर को देना चाहते हैं कि यहाँ फैक्ट्री लगे, यहीं पर रोजगार होगा, यहीं पर हम लोग रहें। अब हम जाते हैं कहीं कमाने के लिए बाहर में, गुजरात जाते हैं, मुंबई जाते हैं, टिकट नहीं मिलता है कि हम लोग छठ यहाँ पर करें। पिछली बार वोट कहाँ दिया था? हमने पिछली बार नीतीश को वोट दिया। नीतीश को वोट दिया था, लेकिन अब की बार पलट रहे हैं। पलट रहे हैं, प्रशांत किशोर को वोट देना चाहते तो हम यहाँ जब लोगों से मिल रहे हैं, वो बीजेपी की बात कर रहे हैं, नीतीश की बात कर रहे हैं। ऐसा मुझे अभी तक इस शो में एक आदमी नहीं मिला जो कह रहा हूँ मैं आरजेडी छोड़ के आ रहा हूँ। क्या सिर्फ बीजेपी और जदयू का वोट कट रहा है? जी नहीं, ये हमारे और लोगों का सोचना है कि हर बार हम लोग वोट देते हैं किसी न किसी को, लेकिन एक बार अपनी तरफ से देकर बदलाव तो कीजिए। अच्छा, एक बार ट्राई तो कीजिए। ये वैसी कुछ बातें हैं जो दिल्ली में हम अरविंद केजरीवाल के लिए सुनते थे। अम्मा मुस्कुरा रही है, पहले अम्मा से बात कर लेते हैं। मैम क्या नाम हुआ आपका? मीरा देवी। कहाँ से आए हैं नीरा जी? महरौली से। क्या करते हैं? गृहिणी हैं? ना, हमने के कुछ नहीं खे। कुछ नहीं करते, घर पे रहते हैं। प्रशांत किशोर को सुनने आए? हाँ, बस में बैठ के? हाँ, ना, टेम्पू से आए। टेम्पू से आए। तो क्या समझ में आया प्रशांत किशोर को सुनने के बाद? क्या लगा? अरे सबको तो वही नहीं, जैसे वहाँ के कहता नहीं, सबको तो सच्चाई बोल के जाता है। फिर उहे था सामने के रहता है। अच्छा, ये 5 किलो चाउर, 5 किलो गेहूँ मिला था,
बस वही पे खा लड़का के पढ़ लिख के न जाए तय कोनो कतही कमात रहन सा खात रहन सा जियत रहन सा। पिछली बार वोट किसको दिया था? पिछली बार में नीतीश को दिया। नीतीश को, नीतीश मोदी को। अम्मा की आंखों में बहुत दर्द है, बच्चे दारू वारू पीते हैं इसलिए। बच्चे सवांग पूरा गांव में दारू पीता है। अच्छा। पूरा गांव में दारू पीता है। और दारू पी के पूरा नस भर झगड़ा झुगड़ी रात दिन करते रहते हैं। क्या नाम हुआ सर? रामा प्रसाद। रामा प्रसाद जी। सुदामा प्रसाद। सुदामा प्रसाद। तो अपने पंडित जी समाज से हैं? नहीं, कहाँ? बनिया समाज से। बनिया समाज से हैं। तो क्या तस्वीर नजर आ रही है आपके बार के चुनाव? आ रहे बदलाव के लिए। बदलाव के लिए। तो पहले बदलाव का मतलब होता था विपक्षी पार्टी, क्या वही है या बदला है मीनिंग? नहीं, पहले तो हम लोग नीतीश कुमार को वोट दिए थे, मोदी जी को वोट दिए थे। अब तो बदलाव हम लोग चाहते हैं कि लड़का हमारा लोग शिक्षित पढ़े। पढ़ाई तो अच्छा हो नहीं रहा है, पढ़ाई के लिए अनुयति करना है। हमारे यहाँ का जो मजदूर है दूसरे देश में जाकर खटता है, यहाँ पर कोई फैक्ट्री बनाएगा, कोई बनाएगा, ये कह रहे हैं बनाने के लिए, तो इसको हम बदलाव करेंगे। आप बात तो सही कह रहे हो, बिल्कुल वैसी जैसे प्रशांत किशोर कह रहे हैं। अगर प्रशांत किशोर को वोट मिलेगा तो किसका घटेगा? नीतीश कुमार को घटेगा, लालू प्रसाद को घटेगा। लालू का घटेगा? घटेगा, दोनों आदमी को घटेगा। दोनों आदमी जी। और जो जात के आधार पर वोट देने की बात होती है बिहार में, वो कितनी सच है? वो तो अपना अपना सोच है। कितनी सब लोग थोड़े हावी हैं जो हम एथी को देंगे, जात को देंगे, सब लोग नहीं। कुछ लोग हैं कि जो बदलाव चाहते हैं उस पर देंगे। तो कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जात की बात कर रहे हैं, कुछ लोग हैं बदलाव की बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि ये कुछ कितना है? ये कुछ 2% है, ये कुछ 30% है, या ये कुछ इतना बड़ा है कि बिहार में अब की बार असल में कुछ बदलाव होगा? इसी की पड़ताल है। आइए आगे चलते हैं। जब चुनावी बैठक भाषण खत्म होता है तो एक इस तरह की बैठक शुरू होती है। इसमें कहा जाता है कि कौन बड़का नेता, कौन नेता क्या बोला, उसका क्या असर होगा, वो पूरा आकलन यही होता है। सही कहा? वही चर्चा कर रहे थे अभी आप। तो प्रशांत किशोर आए, भाषण हुआ, क्या आकलन आपका? मेरा तो आकलन है कि से वो आए हैं, बोल कर गए हैं, समझे ना, लेकिन लॉन्ग टाइम तक इनका भाषण का प्रभाव पड़े तब ना। अच्छा, आगे तो यहाँ आए हैं, ये लगातार मैसेज पहुंचता रहे तब। जी 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 आएंगे और चले गए, इस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अच्छा। जनता जो है ना, जनता के जो बीच में रहेगा वो उसी का प्रभाव पड़ेगा। अच्छा। ऐसे भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बलिराम सिंह है। बलिराम सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, जो प्रशांत किशोर के लिए लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, अगर प्रशांत किशोर वोट लेंगे तो कटेगा किसका? प्रशांत किशोर जो वोट लेंगे वो सबसे ज्यादा राजद का कटेगा। जी। कैसे? मुस्लिम संख्या ज़्यादा है, लालच उन मुस्लिमों को दिए हैं कि 40% सीट देंगे हम, इसलिए मुस्लिम ज़्यादा जुटे हुए हैं। अच्छा, लग रहा है आपको? जी जी हाँ। अच्छा। अरे मुखिया रह चुके हैं। अच्छा, मुखिया रह चुके हैं आप? जी जी जी। तो आपका आकलन क्या है, किसकी सरकार बन रही है, किसके वोटर रहे हैं? सरकार तो भाजपा और जदयू का बनेगा। भाजपा जदयू की बात करें। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा राजेश गिरी। राजेश गिरी साहब, क्या आकलन है आपका? प्रशांत किशोर कितने प्रभावी? जात पात की जो दीवार तोड़ने की बात कर रहे हैं वो टूटेगी? जात पात का दीवार जो है ये नहीं हो सकता है, टूटना मुश्किल है। जी। और उन लोगों का क्या जो दोनों एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों सरकारों से निराश हैं? कितने लोग ऐसे होंगे जो लग रहा है कि सिस्टम ही बदल डालो? नहीं नहीं, निराश तो हैं, प्लस मोदी के प्रति सबको लगाव है। जी। अच्छा, मोदी के प्रति लगाव। जी। भाजपा के वोटर रहे हैं। हाँ। तो नीतीश और मोदी अगर साथ हैं, प्रशांत किशोर मैदान में है, किसका वोट काटेंगे? वो तो काटेंगे, यही दोनों को काटना चाहिए, लेकिन अगर मोदी के साथ में कोई भी जुटेगा ना तो उसको जीतना ही है। अच्छा, मोदी ऐसा ब्रह्मास्त्र है। जी। अब ये बताइए, पिछली बार वोट कहाँ दिया? पिछली बार मोदी जी को दिए थे, अब की बार कहाँ सोच? अब की बार जनसुराज, सिर्फ और सिर्फ जनसुराज। किस बात पे? शिक्षा और रोजगार के लिए, गरीब से गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूल में शिक्षा मिले, इसके लिए। गांव सरकारी स्कूल क्यों ना बेहतर हो, प्राइवेट स्कूल में क्यों मिले? सरकारी स्कूल बेहतर करने के लिए उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता है, जो कि अभी बिहार में या इंडिया में वैसे हमको नहीं लग रहा है कि पॉसिबल है। उससे बेहतर ये होगा कि जो अपना बजट है उसके अकॉर्डिंग साल में एक नेतरहाट या विश्व लेवल का जो अमेरिका का शिक्षा नीति है उसको यहाँ पे लाए,
ताकि उसको उसके जो जनता है उनके पास दोनों ऑप्शन रहे। इच्छा हो तो प्राइवेट में पढ़ाएं, इच्छा हो तो सरकारी में पढ़ाएं। माना जाता है कि भूमिहार ब्राह्मण समाज बीजेपी के साथ है। आपके हिसाब से कितने भूमिहार ब्राह्मण पीछे हटे? देखिए, जो भी हम जात पात की राजनीति नहीं कर रहे हैं, जो भी पढ़े लिखे समझदार, मैं तो आपका आकलन मान रहा हूँ। नहीं, हम उसके बारे में कुछ, हमको उसके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं, क्योंकि हम जात पात में विश्वास नहीं करते। आप जैसे कितने लोग होंगे जो नहीं करते? मैक्सिमम लोग जो पढ़े लिखे हैं वो कोई भी जात पात में विश्वास नहीं करता है। हिंदू मुसलमान, हम मुस्लिम के साथ बैठकर एक थाली में खाना खाए हैं, हम हरिजन के साथ बैठकर एक थाली में खाना खाए हैं, अभी भी खा सकते हैं, हमको कोई परहेज नहीं है। अच्छी बात है। तो बिल्कुल, हमको इस सबसे बाहर निकलना है, इसीलिए प्रशांत जी के साथ हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो आपकी तरह सोचते? मैं जानना चाह रहा हूँ। हमारे समझ से तो जो जिसको हम देखते हैं मैक्सिमम लोग ऐसा ही दिखते हैं, जिनके साथ क्या नाम है भैया? राजू कुमार ठाकुर। ठाकुर साहब, क्या तस्वीर नजर आ रही है अब की बार? प्रशांत किशोर कितने प्रभावी? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। तो कितना असर रहेगा? हमको तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है इस बार, बहुत ज़्यादा। तो युवाओं में ज्यादा है या बुजुर्ग भी मान रहे बात को? बुजुर्ग भी मान रहे हैं। मान रहे। पहले तो अपना नाम बताइए और फिर आपका आकलन। नाम हमारा सौलिया गिरी है। गिरी साहब, जी, क्या आकलन है आप? तो हम लोग तो बीजेपी को वोट देते हैं। अच्छा, अब बीजेपी को देंगे, जो भी उम्मीदवार आएगा एनडीए में उसको हम लोग वोट देंगे। आप क्लियर कट बीजेपी के वोटर हैं। जब आप प्रशांत किशोर की रैली देखते हैं, लोगों को, युवाओं को ऐसी बातें करते हुए देखते हैं, तो कितना असर आपको लगता है? बीजेपी के डेडिकेटेड वर्कर के तौर पर आपका आकलन क्या है? आकलन सब मिला जुला के बीजेपी निकलेगी, दूसरा कोई आकलन नहीं। प्रशांत किशोर का प्रभाव कुछ नहीं पड़ेगा। जो प्रशांत किशोर के बातों से प्रभावित है उन्हें तो लग रहा है कि कमाल होने वाला है। जो दूसरी विचारधारा से प्रभावित हैं वो कह रहे हैं कोई खास असर होगा नहीं, कहाँ होंगे, कहाँ नहीं जा सकता। लेकिन सिवान की रैली में हमें एक दिलचस्प बात दिखाई दी। जेडीयू के वोटर यहाँ आए प्रशांत की रैली में, बीजेपी के वोटर यहाँ आए। हमें सैकड़ों लोगों से बात करने के बाद भी आरजेडी का एक भी दावेदार ऐसा नहीं मिला कि मैं आरजेडी को वोट देता था और अब की बार बदलूंगा। शायद एक था। ये अब आकलन कीजिए कि अगर प्रशांत किशोर को वोट मिलेगा, अगर पीके फैक्टर इफेक्टिव होगा, तो वोट किसका कटेगा?